नमस्कार दोस्तों आज 15 मई है और आज सुखदेव थापर का जन्म दिवस है। ये वही सुखदेव हैं जिन्हें भगत सिंह और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को अंग्रेज़ों ने फांसी पे लटका दिया था। भगत सिंह के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, उनके बारे में बहुत फिल्में भी बन चुकी हैं, लेकिन सुखदेव और राजगुरु के बारे में हम उतना नहीं जानते। तो आइए सुखदेव की जयंती पे जानते हैं सुखदेव के जीवन के बारे में। सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापर था। उनका जन्म 15 मई 1907 को लुधियाना के नौघरा गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामलला थापर और माताजी का नाम राली देवी था। जब वे केवल 3 साल के थे तो उसी समय उनके पिताजी का देहांत हो गया था, तो बाकी पढ़ाई उन्होंने अपने चाचा जी के साथ की थी। वो जब केवल 12 साल के थे तो 1919 में उन्होंने अपनी आंखों के सामने जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा, जिसका उनके मन और मस्तिष्क पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने तभी से ठान लिया था कि वह अंग्रेज़ों के खिलाफ एक क्रांति जरूर करेंगे। तो 1922 में वे लाहौर के नेशनल कॉलेज में चले गए, जहाँ पे उनकी मुलाकात भगत सिंह के साथ हुई, जो वहाँ पे पढ़ाई किया करते थे। तो भगत सिंह और उन्होंने मिलके एक नौजवान भारत सभा का गठन किया, जिसका काम बाकी लोगों को क्रांति के लिए तैयार करना होता था। बाद में उन्होंने राजगुरु भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलके HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया, जो क्रांति का काम किया करती थी। गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो उसके बाद HSRA पूरी तरह से एक्टिव हो गया। 1928 में अंग्रेज़ों ने एक 7 मेंबर कमीशन बनाया, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस साइमन कमीशन का काम था भारत के लिए कानून यानी संविधान का निर्माण करना, लेकिन इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, तो इसके लिए पूरे भारतवर्ष में प्रदर्शन होने लगा। तो इसी प्रदर्शन को लीड कर रहे थे लाहौर में लाला लाजपत राय। तो इस प्रदर्शन में एक अंग्रेज ऑफिसर जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया, जिसके बाद लाला लाजपत राय को बहुत चोटें आई और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद HSRA ने तय किया कि इसका अंग्रेज़ों से बदला लिया जाएगा, और जिस अंग्रेज अधिकारी जेम्स स्कॉट ने इस लाठीचार्ज का आदेश दिया, उसे गोली मारने की योजना बनाई गई। इस योजना के मुख्य रणनीतिकार सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद थे, और गोली मारने का काम था भगत सिंह और राजगुरु का। तो तय हुआ था कि जेम्स स्कॉट को गोली मारनी है, लेकिन गलती से एक दूसरे पुलिस ऑफिसर DSP सैंडर्स को गोली लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद चारों क्रांतिकारी वहां से भाग जाते हैं। सैंडर्स की हत्या के इस केस को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहा जाता है। इसके बाद अंग्रेज सरकार 2 और कानून लेके आई, जिसका नाम था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। ट्रेड डिस्प्यूट बिल में मजदूरों का हड़ताल करने पे बैन लगा दिया गया था, और पब्लिक सेफ्टी बिल के नाम पे बिना मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार करने का आदेश दिया जा सकता था। तो इसके विरोध में HSRA ने सेंट्रल असेंबली यानी जहाँ पे ये कानून पे बहस होनी थी, वहाँ पे बम फेंकने का निर्णय लिया। ये बम केवल धमाका करने के लिए था, ताकि बहरी अंग्रेज सरकार के कानून तक आवाज़ पहुँचाई जा सके। इसके लिए तय हुआ था कि बटुकेश्वर दत्त और एक अन्य क्रांतिकारी असेंबली में बम फेंकेंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। इसमें सुखदेव चाहते थे कि असेंबली में बम फेंकने के लिए भगत सिंह जाएं, ना कि कोई अन्य क्रांतिकारी। तो इस बात पे उन दोनों में बहुत बहस भी होती है, और फाइनली भगत सिंह मान जाते हैं। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में 2 बम फेंकते हैं, जिसमें किसी को कोई जान का नुकसान नहीं होता, केवल धमाका होता है। उसके बाद ये लोग वहाँ पे नारेबाजी करते हैं, पैम्पलेट फेंकते हैं और अपनी गिरफ्तारी देते हैं। इस गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन इसी दौरान लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी रीओपन हो जाता है, जिसमें सैंडर्स की हत्या की गई थी। तो उस राजगुरु और सुखदेव को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इन पे मुकदमा चलता है, जिसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है। तो उस केस के चलते इन दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, जो कि 24 मार्च 1931 को देनी थी। इसके विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन होते हैं, और इसीलिए अंग्रेज तय समय से 12 घंटे पहले ही इन तीनों को फांसी पर लटका देते हैं, यानी 23 मार्च 1931 को, और उसके बाद इनके शव को बिना परिजनों को सौंपे हुए जला देते हैं। 23 मार्च 1931 को इन तीनों की याद में ही शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो ये थे
केवल 24 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूमने वाले सुखदेव। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं और इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप